स्टैंडर्ड 5 चैप्टर 13 स्वच्छता निबंध विकास हिंदी वर्कबुक सॉल्यूशन सेमेस्टर सेकंड। फर्स्ट है कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जो कोष्टक में दे रखे हैं जड़, दादी, जन्मदिन, कूड़ादान, कूड़ा, मोहल्ला, नगरपालिका और नालियाँ, तो उसको रिक्त स्थान में फिल करना है। तो पहला है अजय ने मोहन को अपने ब्लैंक्स पर बुलाया, तो जन्मदिन पर बुलाया कि अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। दूसरा कुछ दूरी पर उसे एक ब्लैंक्स दिखाई दिया, तो कूड़ेदान दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कूड़ादान दिखाई दिया। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। मोहन ने देखा ब्लैंक्स में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ, तो किस में पानी रुका हुआ था? नालियों के अंदर के। मोहन ने देखा कि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। अजय की ब्लैंक्स बीमार थी, तो दादी, अजय की क्या बीमार थी? दादी थी, वो बीमार थी। गंदगी बहुत से रोगों की ब्लैंक्स है, तो गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ब्लैंक्स का काम नगर को स्वच्छ रखना है, तो किसका काम है कि नगर को स्वच्छ रखे? तो नगरपालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। देखते ही देखते पूरा ब्लैंक स्वच्छ हो गया, तो मोहल्ला, देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। कुछ लोग सड़क पर ही ब्लैंक्स फेंक देते हैं, तो कुछ लोग सड़क पर ही कूड़ा फेंक देते हैं। क्या फेंक देते हैं? सड़क पर कूड़ा फेंक देते हैं, उससे गंदगी फैलती है। दूसरा सही व्यवहार के आगे राइट और गलत व्यवहार के सामने क्रॉस का चिन्ह कीजिए। पहला है केतन कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालता, तो गलत है। दूसरा दिवाली खाने से पहले हाथ धोती है। दीपाली खाने से पहले हाथ धोती है, तो हाँ राइट है। तनिष हर रोज नहाता है, तो हाँ राइट है। सविता पहने हुए कपड़ों से अपने गंदे हाथ पोंछती है, तो रॉन्ग है। अश्विन मैदान में इधर उधर थूकता है, तो रॉन्ग है। आशा नियमित ब्रश करती है, तो राइट है। राहुल स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है, तो राइट है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने आपको। पहला प्रश्न है अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा और भिन्नक्रही मक्खियाँ और चारों ओर फैली गंदगी देखी। दूसरा है अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो लोग कूड़ेदान में कूड़ा ना डालकर सड़क पर ही डाल देते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। तीसरा है अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में साफ सफाई करने के लिए ले गए। चौथा है अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू क्यों आ रही थी? तो अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू आ रही थी क्योंकि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था, तो पानी रुकने के कारण वहाँ पे गंदगी ज़्यादा फैल गई, तो उस पानी में से बदबू आने लगी। आगे है पांचवा प्रश्न कि हम नगरपालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम नगरपालिका की मदद इस तरह से कर सकते हैं कि हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगरपालिका की मदद कर सकते हैं। दूसरा छठा है हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? घर और मोहल्ला दोनों। तो हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द, जिन शब्द का अर्थ एक ही निकलता हो लेकिन शब्द अलग अलग हो। प्रथम का हो जाएगा पहला या प्रथम एक ही होता है। स्वच्छता और सफाई, मोहल्ला गली, दिन दिवस, बदबू दुर्गंध, उपहार भेंट, ये समानार्थी शब्द हुए। आगे है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स। दिन का हो जाएगा रात, मित्र का हो जाएगा दुश्मन, ऊपर का नीचे, स्वच्छता का अस्वच्छता, बदबू का खुशबू, दोष का गुण। आगे है छठा शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। कि यहाँ पे शब्द समूह दे रखा है, जैसे पहला है फल,
आदि का आवरण, फल आदि का आवरण क्या होता है? छिलका। कचरा डालने का पात्र, कूड़ेदान। 7 दिनों का दिवस तो सप्ताह। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। मोहन कुछ और आगे बढ़ा तो उसे बड़ी बदबू आई। मोहन कुछ और आगे बढ़ा तो उसे बड़ी बदबू आई। आगे है, हम अपने घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं। स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं। यहाँ पे आपको जोड़ना है अ और ब को और बीच में उत्तर लिखना है। कान से क्या करते हैं हम? कान से हम गाना सुनते हैं, गाना सुनते हैं। आँख से हम फिल्म देखते हैं। नाक से फूल सूंघते हैं। पैर से चलते हैं। हाथों से बल्ला घुमाते हैं। दांतों से खाना चबाते हैं और मुंह से गाना गाते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश के क्रम में लिखना है। पहले अ, आ, ई, ऐसे ये शब्दकोश को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। पहला है आम, अंगूर, अक्ल, कोयल, दुपट्टा, पपीता। तो पहले आएगा अंगूर, फिर आएगा अक्ल, फिर आएगा आम, फिर कोयल, दुपट्टा और पपीता। खाना, खरल, खंबा, खाड़ी, खोपड़ी, खुला। तो पहला आएगा खंबा, खरल, खाड़ी, खाना, खुला और खोपड़ी। स्वच्छता, मोहल्ला, इकट्ठा, दोष, गंदगी, गली। तो इकट्ठा, गंदगी, गली, दोष, मोहल्ला, स्वच्छता। इस तरह को शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है, ऐसा मोहन ने क्यों सोचा? तो मोहन के मित्र अजय का जन्मदिन था। मोहन उपहार लेकर उसके घर जा रहा था। अजय की गली में घुसते ही मोहन के ऊपर केले का छिलका गिरा, इसलिए उसने सोचा कि सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है। अजय की माँ ने मोहल्ले में सफाई न रहने का क्या कारण बताया? तो अजय की माँ ने अपने मोहल्ले में सफाई न रहने का यह कारण बताया कि जगह जगह कूड़ेदान होते हुए भी लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़े को सड़क या इधर उधर फेंक देते हैं, इसलिए गंदगी ज़्यादा हो रही है मोहल्ले में। तीसरा प्रश्न है, अजय के मोहल्ले की सफाई कैसे हुई? तो रविवार के दिन अध्यापक छात्रों को लेकर अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू था। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया और नालियों की सफाई करके पानी बहने का रास्ता बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने की दवा डाली और कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। इस तरह से अजय के मोहल्ले की सफाई हुई। चौथा प्रश्न है कि गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती हैं। आगे है 5, पाठशाला के अलावा आप दूसरी कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? तो पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ। मैं हर रोज़ अपना स्नान घर साफ करता हूँ। कभी कभी समूह में हम गांव की सफाई भी करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो स्वस्थ रहने के लिए हमें हर रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित ब्रश करना, शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना, नियमित स्नान करना, खाने से पहले हाथ धोना, उचित जगह पर कूड़ेदान रखना, कूड़ा कूड़ेदान में डालना और हमें अपने गांव को साफ रखना चाहिए। आगे है, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पे एक दृश्य दे रखा है, उसका आपको वर्णन करना है। ये दिवाली का दृश्य दिख रहा है। यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली अश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्योहार है और घर को दीपकों से सजाया गया है। और एक लड़का है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो कुछ पटाखे लेकर बैठा है और एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है और दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झांक रही है और चित्र में सभी खुश नज़र आ रहे हैं। इस तरह से यहाँ चित्र को देखकर आपको वर्णन करना है।
आगे है सुंदर अक्षरों में लिखिए। हर रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो इसको अच्छे से राइटिंग में आपको लिखना है सुंदर अक्षर में कि हर रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए। नियमित दातुन ब्रश करना चाहिए, तो नियमित दातुन ब्रश करना चाहिए। शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, तो शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। आगे कि नियमित स्नान करके शरीर है वो स्वच्छ रखना चाहिए, तो ये भी आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। सुंदर अक्षर में आपको इसको वापस लिखना है।